हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पाठ 9 अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पढ़ा था कल। ठीक है, कल हमने आधा ही पाठ पढ़ा था, बाकी का आधा पाठ हम आज करते हैं। इस पाठ में हमने देखा कि बेटा 8 वर्ष की बालिका जिसका समय अभी पढ़ने और खेलने का है वो दूसरों के घरों में काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके माता पिता के पास उसे पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। तो देखिए, दर्शना महोदय की दर्शना कहती है कि महोदया अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकारा केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति, कि हम जैसे अस्मद, हम सदृशानां जैसों का तो मौलिक अधिकार केवलम केवल स्वोदर पूर्ति, स्व अपना उदर पेट पूर्ति, रेवस्ति की पेट भरना ही है, कि हमारा मौलिक अधिकार तो केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने पंचषड्ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस्य इसकी व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए अहम मैं सर्वस्मिन् प्रत्येक दिन पंचषड की 5 से 6 घरों में कार्यम करोमि काम करती हूँ। मम मेरे रुग्ण है बीमार पति कि मेरे पति बीमार हैं। तू तो किंचिदपि कुछ भी कार्यम न करोति, कार्य नहीं करते। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्व। अतः इसलिए अहम मैं और मम पुत्री मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, अर्थात पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृतिः, कि इस महाघर्ता काले अर्थात महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए एव धनम धन यानी कि पैसे पर्याप्त न भवति, पर्याप्त नहीं होते। तर्हि तो कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि, तो फिर कैसे स्कूल की फीस, गणवेश, यूनिफॉर्म और पुस्तकें आदि क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, धन लाऊं। उस बच्ची की माता दर्शना क्या कहती है कि मैं हर रोज़ 5 से 6 घरों में काम करती हूँ और मैं और मेरी पुत्री मिलकर क्या है अपने घर का गुजारा करते हैं, खर्चा चलाते हैं। और इस महंगाई के समय में मेरी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हीं के लिए धन पूरा नहीं होता, तो फिर मैं कैसे इस अपनी बच्ची के लिए स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और पुस्तकें आदि खरीदने के लिए पैसे लाऊं। तो आइए आगे देखते हैं हम। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्या, मालिनी कहती है कि अरे अज्ञानम भवत्या, क्या आप अनजान हैं इन सब से? किम न जानासी, क्या नहीं जानती कि यत् नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। किम, क्या तुम नहीं जानती कि नवोत्तर द्विसहस्र 2009 की 2009 वर्ष में सर्वकारेण सरकार ने सर्वेशाम सभी बालकानाम बालकों के लिए और सर्वासाम सभी बालानाम बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यदनुसारम, जिसके अनुसार षड वर्षे, षड का अर्थ होता है 6 वर्ष से आरंभ करके, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सर्वे बालाः सभी बालक समीपस्थम निकट के पास के सर्वकार्यम सरकारी विद्यालय में प्राप्य न केवलम, भाई जो पास का सरकारी स्कूल है उसमें न केवल निःशुल्क शिक्षा में प्राप्यन्ति, भाई न केवल बिना फीस के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकश्रुतम पादत्राणम माध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्यन्ति, कि उसमें बच्चे न केवल निःशुल्क बिना फीस के शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि निःशुल्क यानी बिना फीस के गणवेश, यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक श्रुतम होता है बस्ता, पुस्तकें रखने का थैला, पादत्राणम जूते और माध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वमेव सभी जो है प्राप्यन्ति प्राप्त होते हैं। छात्रवृत्ति होता है बेटा जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना बच्चों को, इस टाइप से। दर्शना कहती है कि अप्येवम, कि अपि एवं ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, की मालिनी को क्या है आश्चर्य से देखती है। मालिनी आम हाँ,
वस्तुतः एवं वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थतां प्रकटयन्ति, उसकी तरफ जो है कृतज्ञता धन्यवाद प्रकट करते हुए कि अनुग्रहीता अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ महोदय की, हे महोदया, एतत् बोधनाय, यह समझाने के लिए, यह बताने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अहम अद्यैवास्य प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, अहम मैं अद्य आज ही अस्याः इसका प्रवेश समीपस्थे पास के विद्यालय में कारयिष्यामि कराऊंगी। किसका? अपनी बेटी का। कि अब उसे पता चल गया कि उसके लिए फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो वो मालिनी को कहती है कि मैं आज ही इसका क्या है अपने पास के स्कूल में दाखिला करा दूंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह, कि जो दर्शना की पुत्री है वो उल्लास खुशी के साथ अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कि अब मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, कि मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतलवादन सहितम नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। अब वो ऐसा कहकर क्या है, करतल वादन सहितम, दोनों हाथों से तालियां बजाकर नृत्यति नाचती है और मालिनी प्रति, मालिनी के प्रति क्या है, कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता प्रकट करती है, धन्यवाद प्रकट करती है कि इस मालिनी की वजह से क्या है आज मैं स्कूल जा पाऊंगी और दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई कर पाऊंगी। बेटा अब हमारा पाठ समाप्त हो गया है और आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग देख लेंगे कि भाई हमें कोई चीज़ टीचर से पूछनी चाहिए, और बेटा आप इसका जो अभ्यास है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि पता चले कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। धन्यवाद।